Hello, my dear CS Foundation students. Hope you people are enjoying my videos. मतलब enjoyment तो क्या है, but you people are liking my videos and my videos are very helpful to you all. ठीक है. Now हम कंटिन्यू कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है. जिन्होंने जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन. दिस इज प्रोफेसर प्रवीण पलदुआ फ्रॉम प्रो विंग CS वेयर वी टेक केयर ऑफ योर होल CS कार्य. सेकेंड थिंग, ये इश्यू ऑफ शेयर्स का सेकेंड पार्ट है वीडियो का. फर्स्ट पार्ट आप पहले देखिएगा, उसके बाद में इसी वीडियो को देखिएगा. ठीक है. विदाउट फर्स्ट पार्ट माइट बी सेकेंड पार्ट माइट नॉट बी यूजफुल. ठीक है. और माइट बी यूजफुल. ना हम सिर्फ वही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो 99.99% आपके एग्जाम में आने वाले हैं. हाँ कि ना? यस. अब इतने सारे टॉपिक्स में आपने शायद मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो यू माइट बी नाउ यूज्ड टू. ना आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक. मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा इंडेक्स दिया था कि हम क्या क्या इंडेक्स में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थियोरी करवा दी, वो थियोरी आपके एग्जाम में आने वाली है. सेकेंड वीडियो में हम कैलकुलेशंस पे चल रहे हैं. बराबर. मैं आपको कोई भी डिटेल्स में लेके नहीं जा रहा, सिर्फ शॉर्टकट्स और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन से ठीक है आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ, एंड नथिंग एल्स. ओके. नाउ माय सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड amount to be adjusted or amount to be refunded. ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार आ चुका है आपके एग्जाम में. नाउ बिफोर आई गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले मैं आपको अटेम्प्ट्स बता दूं ताकि आपको चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगे. और इसमें एक और जो थर्ड वैरायटी है वो इसी पे बेस्ड है, तो मैं ये कह सकता हूँ लगभग हर अटेम्प्ट में ठीक है ये वैरायटीज़ के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. मैं आपको अटेम्प्ट्स भी बता देता हूँ. जैसे प्योरली अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अमाउंट टू बी रिफंडेड, ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में आया है. पहले आप अटेम्प्ट्स देख लीजिए. ना जून 2015 में आया है और दिसंबर 2015 में आया है. अच्छा, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस एक और कंसेप्ट है इंडिविजुअल शेयर होल्डर रिलेटेड क्वेश्चंस, जो हमारा टाइप 3 होगा. वो तो हर अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ आया, मतलब लगभग ठीक है यही बेस पे क्वेश्चंस 8 to 9 टाइम्स आए हैं. तो आप लोग इस कंसेप्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, आप लोग इस कंसेप्ट को ठीक है यूज नहीं कर सकते. अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या सोचते हैं कि यार इतनी सारी ज्योमेट्री से इसलिए हमको चैप्टर नहीं समझता. फ्रेंड्स नाउ आप मेरे शॉर्टकट्स देखो लॉजिक्स के साथ. मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको ज्योमेट्रीज नहीं भी आती हैं तो भी आप आंसर्स निकाल लोगे. चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं. बराबर. थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़े से वैरायटीज को समझना है. ओके. अभी देखो, अमाउंट टू बी एडजस्टेड एंड अमाउंट टू बी रिफंडेड, ये दो क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का बेस सेम है. कभी आपको एडजस्टेड अमाउंट पूछेंगे, कभी आपको रिफंडेड अमाउंट पूछेंगे. अब मेरी बात सुनो, लेकिन मैं इस हेडिंग को हटा रहा हूँ बिकॉज आई हैव लिमिटेड साइज ऑफ माई बोर्ड. सो अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अमाउंट टू बी रिफंडेड, ये दोनों कंसेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन में आते हैं. नेचुरल है, आपको पता चल जाएगा ना. ओवर सब्सक्रिप्शन में ही बराबर ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे. अब ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको प्रो रेटा हो सकता है. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस हुआ, प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड आएगा. ठीक है, क्योंकि अमाउंट एडजस्टमेंट से प्रो रेटा में होता है अमाउंट एडजस्टमेंट. ओके. ये अपना पहला क्वेश्चन. और दूसरा आपको रिफंड रिजेक्शन का कंसेप्ट आएगा. आप एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो रिजेक्शन में आपको रिफंड का कंसेप्ट आता है. तो यहां पर आपको रिफंड का कंसेप्ट पूछा जाएगा. तो अगर आपने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दी हैं तो उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा. और अगर प्रो रेटा है तो उनके एक्सेस एप्लीकेशंस को आप उनके एक्सेस पैसों को आगे के कॉल्स में एडजस्ट करेंगे. बराबर. अब स्टूडेंट्स को है ना ये एडजस्टमेंट की बहुत तकलीफ होती है, तो मैं एक सीधा साधा सिंपल सा फॉर्मूला देने वाला हूँ, जरा सुन लो. फिर मैंने नीचे दो क्वेश्चंस लिखे हैं. आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम. ठीक है. नाउ लिसन. अब देखो, प्रो रेटा अलॉटमेंट और रिजेक्शन, इनका क्या मतलब है, छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है और क्वेश्चन प्रो रेटा का आता है, बराबर, तो प्रो रेटा पे जितने भी शेयर्स अलॉट किए हैं उनका हमेशा एक्सेस पैसा रहेगा, उसे आप एडजस्ट करेंगे, रिफंड कभी नहीं करेंगे. बराबर. अब सर व्हाट इज प्रो रेटा, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के थियोरी में समझा दिया था. थर्ड पॉइंट, प्रो रेटा का मतलब है कि खरीदने वालों ने
परचेजर्स ने एप्लीकेशन ज़्यादा भरी थी लेकिन आपने शेयर्स कम अलॉट किए, बराबर। तो जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दिया एप्लीकेशन का वो आप एडजस्ट करेंगे। तो मालूम है 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आपको क्वेश्चन पकड़ में आते हैं तो, ठीक है। मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा दूं, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। वो कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया, बराबर, बस वही कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये फंडा अपने आप समझ जाएगा। आपको प्रो रेटा पे क्या करना है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लेनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, और उसमें से शेयर्स अलॉटेड माइनस करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बस इतना माइनस कर दो, आपको एक्सेस एप्लीकेशन आ जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन, ठीक है। बस ये जो एक्सेस एप्लीकेशन आया इसको इनटू एप्लीकेशन मनी करना है, बस यू विल गोइंग टू गेट द आंसर, आपको एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगा, एडजस्टेड अमाउंट, दिस विल गोइंग टू बी योर आंसर, ओके। बताऊंगा कैसे। और रिफंड का और इसका फॉर्मूला एकदम सेम है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लेनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बराबर, जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होंगी क्वेश्चन में दिया होगा, बस इनटू एप्लीकेशन मनी करना है, आपको रिफंड अमाउंट आ जाएगा, एकदम सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, अब मुझे पता है कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। क्या करूँ, मैं डिटेल में जा भी तो नहीं सकता, बराबर, बिकॉज आई वांट टू कीप माय वीडियो शॉर्ट। अब मेरी बात सुनो, आराम से सुनो, इससे मैंने तो सम्स लिए हैं ताकि आप सम्स को पकड़ सको। यू नो व्हाट, स्टूडेंट की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, प्रो रेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं आप। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी जितने शेयर्स बेचना चाहती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, मतलब पब्लिक खरीदना चाहती है, इसका मतलब एप्लीकेशंस इज मोर देन द शेयर्स ऑफर्ड। इस बात को मानते हैं आप? यस, बराबर ना। तो अगर एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ लोगों को हम रिजेक्ट कर सकती है कंपनी, उसको रिफंड करना पड़ेगा। कुछ लोगों को प्रोरेटा पे शेयर्स अलॉट करेंगे, बराबर है, उनके एक्सेस पैसों को हम एडजस्टमेंट करेंगे। बट स्टूडेंट्स को है ना ये बाइफरकेशन ही नहीं आता। आपको, ठीक है, एग्जाम में टोटल एप्लीकेशन दिया होगा, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जरा सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में December 14 में आया हुआ, बराबर है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन December 14। लेकिन उससे पहले अब मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। व्हाई आई एम रबिंग इट, क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ये एक्सप्लेनेशंस और फॉर्मूलेज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई लेट यू नो द फॉर्मूलाज। नाउ लिसन, ओवर सब्सक्रिप्शन पे प्रोरेटा, ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है, 1 मिनट भी नहीं लगता, बराबर, सॉल्व हो जाते हैं। सुनना जरा, आप लोग को है ना एक कंसेप्ट आना चाहिए, टोटल एप्लीकेशन को बाइफरकेशन करना। स्टूडेंट की सबसे बड़ी तकलीफ है वो टोटल एप्लीकेशन को बाइफरकेट नहीं कर पाते। टोटल एप्लीकेशंस जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, आपको पता है ये जो टोटल एप्लीकेशन है, स्टूडेंट इसी के साथ कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ये एप्लीकेशन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा कि भाई एप्लीकेशन में फुल अलॉटमेंट कितना हुआ है, ये एप्लीकेशन में प्रोरेटा कितना हुआ है, और ये एप्लीकेशन में रिजेक्शन कितना हुआ है। जरूरी नहीं कि तीनों चीजें एक साथ हो, लेकिन आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखो, प्रोरेटा में एडजस्टमेंट होगा और रिजेक्शन के एप्लीकेशंस में रिफंड होगा। फुल में कभी कुछ नहीं होता, ना रिफंड होता है ना एडजस्टमेंट होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन ये बाइफरकेशन करना जरूरी है ना। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत सिंपल, सुनना प्लीज फ्रेंड्स। मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग ने डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट वीडियो में नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। यूट्यूब के चैनल्स पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में दैट फाइल का लिंक हैज बीन गिवन टू यू, यू कैन डाउनलोड दैट फाइल। यू डोंट हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, December 14 का क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन, गैस लिमिटेड करके दिया होगा, ठीक है, गैस लिमिटेड ना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, जरा सुनो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, संभालना। टोटल शेयर्स इशूड 1 लाख, कंपनी 1 लाख शेयर्स बेचना चाहती है, इशूड मतलब ऑफर्ड। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000। सी, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब मालूम है
ये लोग प्रो रेटा क्वेश्चन में बोलेंगे, बट सुनो, टोटल शेयर्स इशूड 1 लाख, कंपनी 1 लाख शेयर्स बेचना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन आई 1,50,000 की, एप्लीकेशन ज्यादा है तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का समय ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलना चाहिए, हाँ कि ना। अब है ना, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये सबसे डेंजरस है। यू नो व्हाट, इस चैप्टर में 2 ही पॉइंट है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करने हैं। अगर वो 2 पॉइंट आपको परफेक्टली आते हैं, आप इश्योर शेयर्स का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, भले जर्नल एंट्री ना आती हो, डजंट मैटर जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री सिर्फ 2 ही चाहिए, वो आपने जो 8-8, 10-10 जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं, नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इसका बाइफरकेशन करना आना इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट 3rd वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा, ओके ना। तो देखो एप्लीकेशन कितनी है 1,50,000। अब मेरी बात सुनो, इट इज ऑलरेडी गिवन 1,50,000, लेकिन यू नो व्हाट, ये 1,50,000 सिर्फ प्रो रेटा नहीं है, ये 1,50,000 सिर्फ रिजेक्शन नहीं है, इसमें इन तीनों का बाइफरकेशन है। हाँ, जिसको ये बाइफरकेशन आता है वो सॉल्व कर जाएगा। तो नाउ लिसन, आगे पढ़ते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000। अब इसका ब्रेकअप दिया है, एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स अलॉटेड फुल। सुनना, स्टूडेंट्स वर्डिंग्स को नहीं पकड़ते हैं, सारी चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स अलॉटेड फुल, मतलब फुल अलॉटमेंट। एप्लीकेशन है 50,000, तो 50,000 एप्लीकेशंस को फुल अलॉटमेंट किया आउट ऑफ 1,50,000, बराबर। अब देखो एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 50,000 शेयर्स। अब मेरी बात सुनो, कहीं पे लिखा है प्रो रेटा वर्ड नहीं, लेकिन सुनो, एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को अलॉटेड 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 50,000 है कि 80 है, 80,000 एप्लीकेशंस है, मतलब 80,000 एप्लीकेशंस को 50,000 शेयर्स अलॉट किए। तो अभी हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं, बराबर, एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। अब देखो एप्लीकेशंस फॉर 20, अच्छा ये 1,50,000 का 50,000 का बाइफरकेशन, ये 80,000 का बाइफरकेशन प्रो रेटा का, और ये एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। मतलब एप्लीकेशंस 20,000 शेयर्स की रिजेक्शन हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, 50 + 80 + 20 1,50,000 हो गया कि नहीं? 80 + 20 1,50,000, हाँ कि ना। अब मेरी बात सुनो, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज, ठीक है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा गया, ओके ना। देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अब आपके एमसीक्यूज, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट, बराबर, अगेंस्ट अलॉटमेंट इज डैश। आपको पूछा है एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट। याद रखना, एक्स्ट्रा पैसा एडजस्टमेंट सिर्फ कहां होता है? प्रो रेटा में। तो दिस सुनो, एक्सेस कितना है यहां से निकालना पड़ेगा, फुल अलॉटमेंट को छोड़ दो। तो आपने सर फिर प्रूफ फुल क्यों लिखा? क्योंकि गाइस एक चीज बता दूं, फुल नहीं लिखोगे तो बाइफरकेशन कैसे करोगे, बराबर। तो खाली वर्किंग का पार्ट था। अब सुनो, अलॉटेड बराबर शेयर्स अलॉटेड, 80,000 एप्लीकेशंस को 50,000 शेयर अलॉट किए, तो 50,000 शेयर्स अलॉट किए, माइनस करो तो आपको एक्सेस आ गया, हाँ कि ना। कितना? 30,000 शेयर्स, बराबर है। अच्छा, रिजेक्शन को कभी अलॉट नहीं होता, तो ये तो पूरा 20,000 शेयर्स ही हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। आप मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 एमसीक्यूज, एक एडजस्टेड अमाउंट और एक रिफंड अमाउंट। एडजस्टमेंट हमेशा प्रो रेटा के साथ होता है, प्लीज सुनना। तो 80,000 - 50, 30,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई, मतलब जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स मांगे थे उन लोगों को हमने सिर्फ 50,000 शेयर्स दिए। तो मालूम है जिन लोगों को हम लोगों ने प्रो रेटा किया, वो बोलेंगे भाई मैंने एप्लीकेशन 80,000 की भरी थी तो पैसा 80,000 का दिया, आपने मुझे सिर्फ 50,000 का माल दिया, तो गिव मी माई 30,000 का रिफंड। तो ये 30,000 शेयर्स है, अमाउंट नहीं है, इट्स अ क्वांटिटी। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना देखो, 3 रुपीज, तो इनटू 3 आपको 90,000 रुपीज एडजस्टमेंट आएगा। मतलब एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड 90,000। अरे समझा ऑल ऑफ यू? अच्छा, रिफंड पूछा है ना, रिफंड को भी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 3, तो 60,000 आ जाएगा। अग्री? ना। तो दिस इज माई 60,000 इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड।
बराबर ना। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सुनो, इतनी मैंने आपको ज्ञान दिया, बट I know you might be little bit confused because I am teaching you directly that particular concept, क्योंकि मुझे वैरायटीज पे फोकस करना है। मैं वापस बता दूं, ठीक है, एडजस्टेड के अमाउंट क्वेश्चन से आए तो उसे प्रो रेटा का ही एप्लीकेशन माइनस अलॉटेड करना है, बराबर, और रिफंड आए तो सिर्फ रिजेक्शन वाला एप्लीकेशन लेना है, इनटू एप्लीकेशन मनी करनी है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम कहां है? जिस स्टूडेंट को बाइफरकेशन करना नहीं आता वो ये सब नहीं सॉल्व कर पाएगा, और स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा ही ले लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में ये टोटल एप्लीकेशन है। जिसको टोटल एप्लीकेशन का बाइफरकेशन करना आता है वो ये आंसर निकाल देता है। द मेन कंसेप्ट इज द बाइफरकेशन, फुल कितना, प्रो कितना, रिजेक्शन कितना। ऑल ऑफ यू, प्रो रेटा का एप्लीकेशन माइनस रिजेक्शन एंड रिजेक्शन, ये चीज समझा, ठीक है। तो यहां पर 90,000 और 60,000 आंसर कैसे आए ये समझा। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बिकॉज ये धीरे धीरे दिमाग में आ जाता है ना। अब मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं प्रैक्टिस कर लूं तो मुझे दिमाग में इधर ही समझ में आ जाता है। देखो कैसे, 80,000 एप्लीकेशंस को 50,000 शेयर्स दिए, मतलब 80 माइनस 50 30, तो 30 तो मुझे ऐसे ही समझता है ना। 30 इंटू एप्लीकेशन बाय 3 90,000 ओरली सॉल्व हो सकता है। और इधर भी लिखा है रिजेक्शन 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000 मैं ओरली ही सॉल्व कर सकता हूं। मतलब क्वेश्चन में दम नहीं है फ्रेंड्स, हमको कौन से फिगर्स उठाने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अग्री? तो सुनो, मैं अब यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, सुन लो। आई एम रबिंग दिस, बराबर। आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं, लेकिन आई एम राइटिंग नाउ फॉर्मूला, फिर अब सेकेंड सम आप लोग ट्राई करेंगे, मैं उसके बाद सॉल्व करूंगा। नाउ लिसन, आपको अगर एडजस्टेड अमाउंट निकालना है, बराबर है, तो आपको एप्लीकेशंस number of applications on pro rata लेना है, which will be given in the question. Shares, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रो रेटा। हाँ प्लीज भगवान के लिए टोटल एप्लीकेशन मत ले लेना, टोटल एप्लीकेशन 1,50,000 है, उसका बाइफरकेशन प्रो रेटा वाला उठाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ले लेना ऑन प्रो रेटा। भगवान के लिए 1 लाख मत ले लेना, 1 लाख टोटल अलॉटेड है, लेकिन प्रो रेटा में से 50,000 ही अलॉट किए थे, बाकी के 50 फुल को अलॉट किए थे, बराबर। ये शेयर्स जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको एक्सेस एप्लीकेशन आएगी, ओरली करना है। ये एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, बराबर। आपको सिर्फ इनटू एप्लीकेशन मनी करना है, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, आपको एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगा। बहुत सिंपल, एप्लीकेशन माइनस शेयर्स अलॉटेड व्हिच इज गिवन ओवर हियर, 80,000 माइनस 50,000 30,000, सो सिंपल। क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज छप गई, बराबर है, तो आप ओरली कर लेंगे। रिफंड में भी सेम फॉर्मूला है, देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, खाली इतना बड़ा नहीं लगेगा आपको, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, फिर वापस बोलता हूं टोटल मत ले लेना भगवान के लिए प्लीज, ठीक है, फॉर गॉड सेक डोंट टेक द टोटल वन, रिजेक्टेड जैसे 20,000 था यहां, ठीक है। बस यहां पर माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, सीधा इनटू एप्लीकेशन मनी, क्योंकि इनको अलॉटेड नहीं होता, आपको रिफंड अमाउंट आ जाएगा ओरली। दिस इज जस्ट आई एम राइटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अदरवाइज मैं तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देते और रिफंड पूछते हैं तो पहले तो स्टूडेंट डर जाता है, हाइला इतना बड़ा सम, अरे लास्ट लाइन देख रिफंड पूछा है ना, तो जस्ट पिक अप द रिजेक्शन वाला, एप्लीकेशन रिजेक्टेड 20,000 टू 3 60,000, सो सिंपल, बराबर ना। यू कैन कॉपी दिस फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। आप लोग अब वीडियो को पॉज करें और आप सेकेंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, अमाउंट टू बी एडजस्टेड एंड अमाउंट टू बी रिफंडेड। इफ यू कैन सॉल्व दिस फॉर्मूला यू अंडरस्टूड माय फंडा, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूं सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व दिस सम एंड देन आई विल बी सॉल्विंग, प्लीज। ओके फाइन,
आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मेरा वीडियो पॉज करके मैं सॉल्व कर देता हूं। मैं वीडियो में आपके लिए वेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई वांट टू मेक माय वीडियो वेरी शॉर्टर। 4 अब देखो, इसको रब कर देता हूं, यही फॉर्मूले यूज करूंगा लेकिन अब मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूं। देखो क्या लिखा है, टोटल शेयर इशूड 2000, तो कंपनी को 2000 शेयर्स बेचने हैं। ओके, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 3000, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन 3000 की आई है, बराबर। शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो रेटा टू 2400 एप्लीकेंट्स, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अमाउंट टू बी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन कितना छोटा है ना, इससे तो छोटा ही था, बट मालूम है ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज मोर डेंजरस देन दिस क्वेश्चन। याद रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना एमसीक्यू में, उतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जितना शॉर्टर क्वेश्चन होगा उतना आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो शॉर्टर दी एमसीक्यू, डिफिकल्ट इज द क्वेश्चन, मतलब यू हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। द larger the question, all information will be given. अब देखो, अमाउंट टू बी एडजस्टेड, तो मुझे इतना पता है अमाउंट एडजस्टेड तो प्रो रेटा में होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाल में सीधा लिखेंगे 3000 एप्लीकेशन में से 2000, तो 1000 एक्स्ट्रा आया और 1000 इंटू 2000 एडजस्टेड। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ने ऐसे सॉल्व किया होगा, एप्लीकेशन ऑन प्रो रेटा 3000 शेयर्स एंड अलॉटेड 2000 shares, तो excess is 1000 shares into 2 rupees, 2000 is the answer, है ना। रॉन्ग है आपका आंसर अगर आपने ऐसा किया है तो। मैंने आपसे क्या कहा, टोटल को कभी भी प्रो रेटा नहीं मानने का, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर तो सकता हूं लेकिन मैं टोटल एप्लीकेशन ले रहा हूं। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, 3000 शेयर्स की। मैं टोटल को कभी नहीं लूंगा, ये गलती कभी मत करना, बाकी सम्स में दम नहीं है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, प्रो रेटा और रिजेक्शन। इस बार रिजेक्शन साइलेंट है क्योंकि रिजेक्शन को रिफंड होता है ना। अब हम एप्लीकेशन को डिवाइड करेंगे, 3000 है, प्रो रेटा में कितनी एप्लीकेशंस ली। तो सुनो, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, आप सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो रेटा टू 2400 एप्लीकेंट्स, मतलब 3000 में से खाली 2400 एप्लीकेशंस को प्रोरेटा किया। इसका मतलब 600 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया। लेकिन आप तो टोटल से ही माइनस कर लोगे, दैट विल बी अ बिगर मिस्टेक। बस मेरा वीडियो का पर्पस आपको जहां गलती होती है वहीं रियलाइज करवाना है। अब आ जाएगा अलॉटेड, इसको कितने शेयर अलॉट किए, 2000 शेयर्स। सर आपने फुल नहीं लिखा, इसे फुल है कहां, खाली प्रो रेटा बोला ना 2400 को, तो सारे 2000 शेयर्स उसी को अलॉट कर दिए। तो 400 शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशंस आ, 400 शेयर्स इज एक्सेस, हाँ कि ना। तो इनटू 2 रुपीज, तो 800 रुपीज इज माय एडजस्टेड अमाउंट एंड इनटू 2 रुपीज 1200 rupees is refund amount. Don't you think it is very easy? टोटल को जो डिवाइड कर सकता है प्रो रेटा और रिजेक्शन, उसमें अलॉटेड माइनस करके उसका आंसर निकल जाएगा। इससे इजी फॉर्मूला नहीं हो सकता, बराबर। बाकी के और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोगों ने मेरे नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, आप उसमें देखिए, सॉल्व करके दिया है मैंने आपको, okay, but please don't refer solutions directly. Now first solve the sums and then refer it. चलो, can I rub this? Hope आपको ये समझा। Sure, any doubts? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ा दिए। पहला पॉइंट थियोरी जो फर्स्ट वीडियो में था, सेकंड पॉइंट क्योंकि ये अपना सेकंड वीडियो है, सेकंड पॉइंट वाज फाइंड अमाउंट टू बी एडजस्टेड एंड अमाउंट टू बी रिफंडेड। तो ये एडजस्टेड अमाउंट, ये रिफंड अमाउंट, होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। आप लोग को मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, बराबर ना। अब मैं बढ़ता हूँ आगे ना। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल शेयर होल्डर बेस्ड क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। मैं पहले आपको अटेम्प्ट्स बता दूं, जो ये सेकंड कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। इंडिविजुअल
शेयर होल्डर रिलेटेड सम्स। ये हेडिंग्स मैंने डाली हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। ये क्वेश्चन जून 2013 में आए हैं, जून 2015 में आए हैं, देन दिसंबर 2015 में आया है, फिर जून 2016 में आया है और जून 2018 में आया है। इतनी बार ये क्वेश्चन आए हैं, बराबर ना, जो कि सेकेंड पॉइंट के कंसेप्ट पे बेस्ड है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड प्रो रेटा के बेसिस पे, बराबर। अच्छा अब मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं आपको अटेम्प्ट इसलिए बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली वैल्यूएबल है। आई हैव मेड दिस वीडियोस नॉट फॉर अ टाइम पास पर्पस, बराबर, जस्ट टू हेल्प यू आउट इन अ वेरी 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 शॉर्टेस्ट टाइम, बराबर ना। इससे तो मैं कहता हूँ मेरे वीडियोस आपको आपके एग्जाम के 15 दिन पहले बहुत काम आएंगे, आपको मेरी याद बहुत आएगी, बट आई एम ऑलरेडी अवेलेबल। लास्ट में मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, हर वीडियो में मैं अनाउंसमेंट करता हूँ ना। इंडिविजुअल शेयर होल्डर रिलेटेड सम्स, अब ये क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़रा सुनना और समझना, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रो रेटा के बेसिस पे हो सकते हैं, ओनली एंड ओनली प्रो रेटा, जिसमें एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, अलॉटेड कम होते हैं, तो नीचे एक्सेस आता है, हाँ कि ना। तो सुनो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सुनना जरा। XYZ लिमिटेड इश्यू want to issue 1 लाख शेयर। जरा प्लीज सुनना, सिर्फ मैं एग्जांपल से बता सकता हूँ क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है, बस एक लॉजिक है जो सारे कंसेप्ट को जुड़ के आता है। XYZ लिमिटेड want to issue 1 lakh shares of ₹10 each at par। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, बराबर। देन एप्लीकेशन received for 1,80,000 shares, 1,80,000 shares। बेचने 1 लाख है लेकिन एप्लीकेशन 1,80,000 क्या है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, बराबर। कंपनी डिसाइडेड टू मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेशंस, pro rata allotment to 1,20,000 applicants। Okay, 1,20,000 applicants now, and application money, मैं सिर्फ एप्लीकेशन मनी ले रहा हूँ, is ₹4 पर शेयर। वो आपको एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब दे सकते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ एप्लीकेशन मनी की जरूरत होती है। ओके ना, मिस्टर राज who applied for 12,000 shares, number of shares allotted to him is dash। ये मेरा एमसीक्यू। इस तरीके से क्वेश्चंस आए, तो इसको सॉल्व कैसे करो, बोलो जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, काम हो। हाँ जी, सो हार्ट ना आप रे। Friends, for you all, I am preparing the videos, frankly speaking, in a room with my personal camera, you can say, and so we cannot on the fan also, because the voice of the fan get recorded. That's why I'm feeling very hot, but that's okay. For you people, anything। चल बोलो, क्या बोलते हो?
I made a temporary studio for you all. हाँ जी, we have a full setup, video lecture setup, but you know, due to COVID-19 we are right now cannot go to our main centers. That's why I made my house one personal room as a video recording center so that I can help you out. ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ये बहुत पसीना आ रहा है, यू डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई डोंट वांट टू गो आउट फ्रॉम माय होम ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स. दैट्स व्हाई आई टोल्ड टू माय कलीग्स, ठीक है, माय प्रो विंग CS टीम, कि आई विल बी रिकॉर्डिंग फ्रॉम होम. आई विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, बट फ्रॉम होम. आई कैन नॉट गो डाउन बिकॉज राइट नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर इन मुंबई, है ना. चलो, Mr. Raj, who applied for 12,000 shares, number of shares allotted to him is dash. ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर रिलेटेड सम्स है. मैं आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन ने ये बोला है कि कंपनी 1 लाख शेयर्स बेचना चाहती है. कंपनी वांट टू सेल 1 लाख शेयर्स, बट ठीक है, एप्लीकेशन दे हैव गॉट फॉर 1,80,000. दे हैव गॉट 1,80,000 के एप्लीकेशंस, राइट नाउ. तो कैन आई से इट्स एन ओवर सब्सक्रिप्शन? ऑफ कोर्स. नाउ कंपनी डिसाइडेड टू मेक प्रो रेटा. सुनो बेटा, इट्स अ प्रो रेटा, बराबर ना. प्रो रेटा अलॉटमेंट टू 1,20,000 एप्लीकेंट्स. अब मेरी बात सुनो, एप्लीकेशंस 1,80,000 आई थी. स्टूडेंट का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो मैंने सेकंड पॉइंट से भी कहा, स्टूडेंट सारे टोटल एप्लीकेशंस को ले लेते हैं प्रो रेटा में. यू विल गोइंग टू मेक अ बिगर मिस्टेक. आपके सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे. जबकि 1,80,000 एप्लीकेशन में से सिर्फ प्रो रेटा कितने एप्लीकेशन, देखो इसे पढ़ना सीखो. 1,20,000 एप्लीकेंट्स, प्रो रेटा अलॉटमेंट टू 1,20,000. तो 1,80,000, ये जो एप्लीकेशन का डिवीजन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा ना, ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर. ये नहीं आया तो सब गड़बड़ कर जाओगे. तो सुनो, 1,80,000 एप्लीकेशंस हैं, हाँ कि ना, टोटल एप्लीकेशंस. इसका बाइफरकेशन आपको आना चाहिए. तो प्रो रेटा में कितने एप्लीकेशंस को किया? 1,20,000. तो बाकी को क्या किया? रिजेक्शन. वो साइलेंट रहता है 60,000. अब आप बोलोगे सर फुल भी अलॉटमेंट हो सकता था ना. कैसे होगा? सारे शेयर्स तो 1,20,000 को दे दिए ना, है ना. तो रिजेक्शन ही हुआ होगा ना. फुल के बारे में होता तो बोलते. तो 60,000. अब यहाँ पर रिफंड नहीं पूछा है. अगर रिफंड पूछा तो मैं रिजेक्शन लेता. 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 6 + 24, 2,40,000 इज द रिफंड. बट दैट इज नॉट माई क्वेश्चन राइट नाउ. तो मुझे सिर्फ प्रो रेटा का क्वेश्चन चाहिए. मतलब 1,20,000 एप्लीकेशंस वालों को 1 लाख शेयर्स दिए. तो सुनो, सिर्फ प्रो रेटा का टोटल ले रहे हैं. एप्लीकेशन अलॉटेड 1,20,000 शेयर्स. जो इधर 1,80,000 लेगा सब गड़बड़ कर देंगे वो लोग. 1,20,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स दिए? 1 लाख शेयर्स, है ना. ये टोटल है. अब है ना, मुझे एडजस्टेड अमाउंट पूछा होता तो मैं इसका एक्सेस निकाल लेता. एक्सेस 20,000 और इंटू 4 करता तो 80,000 आंसर आ जाता. देखो मैंने कहा ना, ये जो थर्ड वैरायटी सेकंड से ही रिलेटेड है. एक्सेस पूछते ना एडजस्टमेंट, तो 20,000 इंटू 4, 80,000 आंसर. रिजेक्शन, रिफंड पूछा होता तो मैं खाली रिजेक्शन लेता. अरे अग्री करते हो आप लोग? ठीक है, पर मुझे ये सब नहीं पूछा है, मुझे इंडिविजुअल का पूछा है. अब क्या पूछा है? मिस्टर राज ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो बताओ उसको कितने शेयर्स दिए? तो सुनो, अप्लाई तो राज को हम यहां लिखेंगे, उसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको कितने शेयर अलॉट किए? देव आस्क्ड मी अलॉटेड, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 10,000 शेयर्स विल बी योर आंसर. तो मैं एक चीज बताऊं, इसे कहते हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर रिलेटेड सम. एक बार जो आपको टोटल लेना है सर, लेकिन 10,000 कैसे आया? बड़ा सिंपल है. मैं सोचो जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर वो टोटल का हिस्सा है, तो 1,20,000 शेयर्स मांगने वालों को 1 लाख शेयर्स दिए, बराबर तो 12,000 शेयर मांगने वाले को 10,000 देंगे ना, हाँ कि ना. तो ये फॉर्मूला क्या बना? तो नाउ लिसन, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ. आप लोग हमेशा पहले टोटल लेंगे, लेकिन टोटल किसका? सिर्फ प्रो रेटा का. भगवान के लिए प्लीज लिसन, प्रो रेटा का एप्लीकेशन, ये वाला टोटल मत ले लेना. टोटल एप्लीकेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल शेयर्स अलॉटेड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, बराबर. इसके सामने आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर लिखेंगे, मिस्टर राज, मिस्टर जय.
अब आउट ऑफ दिस टू एनी वन फिगर विल बी गिवन. जैसे आपने क्वेश्चन में एप्लीकेशन दिया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने शेयर अलॉटेड निकाल दिया. समटाइम दे आर गोइंग टू गिव यू अलॉटेड. ओके, तो आप लोग को अलॉटेड लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन निकाल लेनी है. समझ में आया? अच्छा, नाउ इन दिस 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू. ठीक है, 3 क्वेश्चंस. मैंने एक पूछ लिया, टोटल लिखना है. दोनों में से किसी एक इंडिविजुअल का अलॉटेड दिया होगा तो एप्लीकेशन पूछेंगे, एप्लीकेशन दिया होगा अलॉटेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. बराबर. अब सुनो आगे. सेकेंड, इसमें मैं चाहता तो एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, एक्सेस अमाउंट पेड बाय राज इज डैश. बताओ राज ने कितना एक्स्ट्रा पे किया. तो सुनो, फिर भी मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता. बंदे का एक्सेस कितना है, 2000 शेयर्स, 12000 मांगे, 10,000 दिए, तो इंटू 4, 8000 रुपीज इज द एक्सेस. आपने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ वैरायटीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आई हुई हैं. अच्छा सी, एक और चीज पूछ सकता हूं, टोटल एप्लीकेशन मनी पेड बाय राज इज डैश. बताओ उसे एप्लीकेशन मनी कितनी पे की. तो सुनो, 12,000 का एप्लीकेशन है कि नहीं, इंटू 4, 12 4 जा 48,000. अरे ये चीज समझा, 48,000. मतलब एक ही क्वेश्चन पे इंडिविजुअल शेयर होल्डर बेसिस पे 3 क्वेश्चंस हैं, या तो अलॉटेड. अच्छा, आपको तीनों में से कुछ भी पूछे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा. होप यू अंडरस्टूड. ये फॉर्मूला मैं वापस लिख दूंगा, आपको चाहिए तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मूला. ना चलो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. मैं इसे रब कर देता हूं. ना विल गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. मैं यहां पर फॉर्मूला वापस लिख देता हूं. ठीक है, देख लो सर. तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर का फॉर्मूला क्या बना. फॉर्मूला है, आप पहले प्रो रेटा का टोटल लेंगे, विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल एप्लीकेशन ओनली ऑफ प्रो रेटा. हाँ प्लीज, टोटल से प्रो रेटा का टोटल, ये टोटल मत लेना. एंड अलॉटेड, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. दोनों इसके सामने आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर लिखेंगे, मिस्टर एक्स. इन दोनों में से कोई एक फिगर दिया होगा. इफ दिस इज गिवन तो अलॉटेड दिया तो एप्लीकेशन वाला फिगर आ जाएगा. अब मेरी बात सुनो, 3 क्वेश्चंस, इन दोनों में से कोई एक पूछेंगे, दैट इज व्हाई एक क्वेश्चन. एक्सेस एडजस्टेड अमाउंट पूछे तो एक्सेस मनी के लिए आप इनमें से डिफरेंट शेयर निकालोगे और इनटू एप्लीकेशन मनी कर दोगे. इसको माइनस कर लेना. ओके, तो आपको एक्सेस अमाउंट आ जाएगा. अच्छा, कभी कभी टोटल एप्लीकेशन मनी पूछेंगे तो एप्लीकेशन लेना इनटू एप्लीकेशन मनी कर देना. आपको ये फिगर आ जाएगा. होप यू अंडरस्टूड. दिस इज माय थर्ड वैरायटी इज कंप्लीटली ओवर. आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लो विद सॉल्यूशन. इट इज देयर, यू कैन सी विद द सेम पैटर्न आई हैव सॉल्व्ड इट. एंड इफ यू नो, ऑफ कोर्स यू नो दिस क्वेश्चंस. इफ यू हैव योर ओन पैटर्न, प्लीज गो विद दैट. ओके, नाउ ये मेरा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया. आई हैव कंप्लीटेड माय थर्ड पॉइंट. अब मैं फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करने वाला हूं. ठीक है, फोर्थ, उसके बाद आई बी एंडिंग अप दिस वीडियो. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, एंड दैट यू नो. ठीक है, बट एग्जाम में आया हुआ है और मेरी गारंटी के हिसाब से 99.99% आएगा. बराबर, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ. बहुत सिंपल है ना. 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है. फिर हम थर्ड वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे, काफ़ी डिटेल और थोड़ी चीज़ें डेप्थ में. मज़ा आएगा. ठीक है, स्टार्ट करता हूँ. फाइन, कैन आई रब दिस. चलो, अब मेरा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टाइप का एमसीक्यू जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
शेयर्स इश्यूड, बहुत सिंपल, अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स, शेयर्स इश्यूड अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स, बराबर। गाइस, शेयर्स इज अ लिक्विड एसेट, बराबर। तो शेयर्स अभी तक आप लोग जो देख रहे हो वो शेयर्स इश्यूड फॉर मनी था, बट कभी कभी कंपनीज, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदती हैं, 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ की बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, लैंड, प्लांट एंड मशीनरीज। तो जो सेलर होता है उसको इतना कैश नहीं पे करते, समटाइम दे गिव देयर कंपनी शेयर्स आल्सो, बराबर। तो अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो और बदले में शेयर्स दे रहे हो, बार्टर काइंड ऑफ, बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ, तो उसे कहते हैं शेयर्स इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट। इसमें 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, बराबर ना। मैं पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, और बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन जून 2013 में आया है, दिसंबर 2013 में आया है, दिसंबर 2014 में आया है, और जून 2018 में आया है। Oh my God, बराबर। So many times this question has been asked. How come you can skip it यार, है ना। गाइज, आपने आज तक CS फाउंडेशन के शायद ही कोई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लिटरली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स कोई दे रहा हो, ठीक है। आई एम गिविंग यू फॉर योर बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ आई एम लकी दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू आउट इन दिस वे, ठीक है। नाउ शेयर्स इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स, शेयर्स इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स। अब मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटू सा, जरा संभाल लो। मान लो कि आई परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। मैंने एक 1 लाख की मशीन खरीदी। आई एम टेकिंग स्मॉल फिगर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उधर से ही मैं 3 MCQs निकाल दूंगा और इसको एंड अप कर दूंगा, ठीक है। आई परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1 लाख, बराबर ना। और मैंने जो सेलर है, आई एम द बायर, मैंने सेलर को बोला, सेलर आई एम रेडी टू मेक पेमेंट only of 20,000 in cash, बाकी का है परचेसिंग ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट कितने का हुआ? 80,000 रुपीज का, है ना। यस। अब मैं सेलर को बोलता हूं, देख सेलर, आउट ऑफ दिस 1 लाख आई एम गोइंग टू पे यू 20,000 कैश, लेकिन मैं बाकी के 80,000 का अपनी कंपनी के तुमको शेयर्स इशू करूंगा, बराबर। अगर मंजूर है तो आई एम रेडी टू बाय योर मशीनरी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार शेयर्स मुझे नहीं चाहिए, तो दैट्स ओके, हम डील नहीं करते। बट सेलर को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो सेलर बोलता है ओके प्रवीण, तेरी कंपनी बहुत अच्छी है, आई एम रेडी टू टेक द शेयर्स। तो मैं उनको 80,000 के शेयर्स देने वाला हूँ। अब ये जो मेरी जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, बट आई एम इशूइंग एट 20 रुपीज, आई एम इशूइंग एट 20 रुपीज। मैं उसको बोलता हूँ देख भाई, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मैं तेरे को 20 रुपए के हिसाब से एक शेयर दूंगा, बट आई एम इशूइंग एट प्रीमियम, ओके। तो वो बोलता है डन। तो सुनो, मैं उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूं कि 80,000 का अकाउंट सेटल हो जाए, बराबर। तो हाउ विल गो टू कम टू नो, हाउ विल गो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो नाउ लिसन, इसको हम डिवाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे कि इशू प्राइस, ऑलवेज इशू प्राइस, ये बात ध्यान रखना। मतलब हाउ मेनी शेयर्स यू गोइंग टू इशू? 4,000 shares. This is the first question. तो सुनो, पहला MCQ, फर्स्ट MCQ, मैं MCQ यहीं लिख रहा हूं। आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा और लोग पूछेंगे नंबर ऑफ शेयर्स issued will be dash। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो मैं फॉर्मूला बता दूं, 80,000 इज माय क्रेडिट अमाउंट ना, तो आप क्रेडिट अमाउंट लेंगे डिवाइड बाय इशू प्राइस करेंगे, ओके, पक्का, डन। ये पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। अब सुनो, आपने ये ट्रांजैक्शन तो कर लिया, लेकिन अकाउंट्स में तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो देखो, शेयर इशू की जर्नल एंट्री लिख रहा हूं। शेयर इशू की जर्नल एंट्री आएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 lakh, plant and machinery comes in to cash bank, मैंने कैश में पेमेंट किया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 20,000 टू शेयर्स, शेयर कैपिटल
अब जनरल एंट्री वगैरह आपको आती होगी, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे इशू किया। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, तो सुनो, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, 4000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। क्यों सर 10 रुपीज? फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो 40,000, और प्रीमियम के सामने प्रीमियम, 4000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। 10 रुपीज का शेयर 20 रुपीज से बेचा तो 10 रुपीज प्रीमियम भी हुआ ना, लकीली दोनों इक्वल हो गए, हर बार नहीं होगा बराबर। तो दिस इज योर जनरल एंट्री। तो मालूम है सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन सुनो, हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना पूछे बराबर, पर अब पूछे व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। बताओ शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा? तो लिसन, 4000 इज व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इनटू फेस वैल्यू, 10 इज द फेस वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आएगा, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है। नाउ दिस ऑल थिंग्स यू नो, अग्री करते हो? नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय। मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा ना तो अभी आपको फर्स्ट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से लाओगे? इसी फॉर्मूले से लाओगे ना। तो कुछ भी पूछे आपको फर्स्ट फॉर्मूला तो बाय डिफॉल्ट लगाना। थर्ड एमसीक्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? सिंपल, नंबर ऑफ shares issued, which is 4000, into premium amount, which is premium amount. Luckily दोनों 10-10 है ना। ये तीन में से ज्यादा करके आज तक ये क्वेश्चन और सिक्योरिटी प्रीमियम पूछा गया है बराबर। कितना सिंपल है। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम पूछा ना तो भी आपको फर्स्ट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सब वाई, अरे नंबर ऑफ शेयर्स कहां से लाओगे? क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय इश्यू प्राइस तो करना ही पड़ेगा ना। दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। होप आपको 4 पॉइंट सारे समझ में आ गए, ऑल ऑफ यू, पक्का। नाउ आई एम एंडिंग अप दिस वीडियो। 5th और 6th पॉइंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट 3 बराबर। नाउ वो भी थोड़ा लेंथी है, थोड़ा मुझे डेप्थ में जाना पड़ेगा, मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बिना आपको मेरे फॉर्मूले नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपको अभी भी मेरे फॉर्मूले में नहीं समझ में आए हैं, मैं समझ सकता हूं, बिकॉज मैं बहुत ही शॉर्ट में जा रहा हूं। मेरा पर्पस आपको वैरायटीज बताने का है कि ये पढ़ना ही है, बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो बराबर इस चैप्टर में से, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सेकंड थिंग, अगर आपको मेरे फॉर्मूले अच्छे नहीं लगे या पसंद नहीं आए या समझ नहीं आए, कोई बात नहीं, ठीक है, यू कैन स्टिक टू योर ओन फॉर्मूलाज, बट वैरायटीज करके जानी है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, now we are not just recording videos for you all बराबर है, but we want to help you till the end of your exam बराबर। for that purpose आप लोग को इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो बराबर, you can contact me on my personal contact number 9773450031, ठीक है। now you can WhatsApp me, please don't give me a call, why? because I'll be getting so many calls, ठीक है, I'll not be able to pick it up because we are busy in the lectures बराबर। जैसे मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, my cell phone is switched off, तो किसी के फोन आएंगे, I want you to WhatsApp me। लेकिन आप क्या क्या WhatsApp करेंगे बराबर? now you have to WhatsApp your name, from which place you people are sending me the message बराबर, एंड ताकि मुझे पता चले यार मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, एंड इट विल बी प्राउड फीलिंग फॉर मी, फ्रैंकली स्पीकिंग बराबर। कितना अच्छा लगता है ना जब अलग अलग लोग हमको अपने डाउट्स पूछते हैं और मुझे लगता है अरे वाह, इससे मेरा वीडियो देखा और मुझे समझा, मेरी लेक्चर्स उनको समझ में आए। इट इज़ वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अस। तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम विच प्लेस यू आर एंड देन योर डाउट्स, ओके। पक्का मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में। आपको ये क्वेश्चंस आए, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, इन सेम मैनर वी हेल्प इन द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो बराबर। प्लीज टेक एडमिशन विद अस इन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्लीज कॉन्टैक्ट अस, एट दैट टाइम वी विल गोइंग टू सबमिट गिव यू द डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ओके। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।